तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि हम क्या देखते हैं। हम अपनी नो सप्लाई और नो डिमांड को आज हम रिफाइन करेंगे और देखेंगे कि कौन से एरियाज में हमें जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि प्रीवियस डे का हाई या लो हो, तो उसके एरिया में अगर ये जैसे प्रीवियस डे का ये ब्लू कैंडल है, इसके हाई को मार्केट स्वीप करे और स्वीप करने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कहीं नो डिमांड और साइन ऑफ वीकनेस बना दे, तो वो आपके लिए बड़ी ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है। ठीक है जी, मैं आपको ये दिखाता भी हूँ ताकि यहाँ पे अगर आप देखें कोई बना हो सेटअप तो उसको हम उस तरह देख लेंगे कि जी किस तरह ये बना है। अब हमने डे का हाई मार्क कर लिया, मार्केट ने स्वीप किया। हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो क्राइटेरिया हमने शेयर किया हुआ है। मैं दोबारा भी, आप कहें तो क्राइटेरिया अभी लिख दूं या अगर कहें तो बाद में वो मैं लिख दूंगा आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब हम देखते हैं कि ये एक स्वीप वाला एरिया था। ठीक है, यहाँ थे, मार्केट ने स्वीप किया और उस स्वीप के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी कंफर्मेशन कैंडल बनी है जिसको हम एज अ नो डिमांड या साइन ऑफ वीकनेस देख सकें। तो मुझे यहाँ पे इस वक्त तक ये एक कैंडल लग रही है जिसका एसएल बहुत बड़ा हो सकता है, मे बी। हाँ जी, बहुत बड़ा था, तो ये होप सो एसएल खा गया होगा, क्योंकि हम हमेशा नो डिमांड के बाद जो साइन ऑफ वीकनेस कैंडल बनती है उसके हाई के 25 से 30 पीक ऊपर अपना एसएल रखते हैं। ठीक है जी, अब इस केस में उसने एसएल खा लिया होगा। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे मुझे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी सिग्नल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हम टाइम फ्रेम को मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई सिग्नल आया था, कोई अच्छा सिग्नल चला था। ठीक है जी, और वो प्रॉपर हमारे रूल्स के मुताबिक हो तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने देखा कि यहाँ पे ये एक सिग्नल बना हुआ है और प्रॉपर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 5 मिनट का सेटअप है ये। अगर आप इसको इस तरह देखें, ये पिछली 2 कैंडल्स का वॉल्यूम जो क्राइटेरिया है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई, ये 2 कैंडल्स का, इस ब्लैक कैंडल का, इस ब्लू कैंडल का आप वॉल्यूम देखें तो ये ज्यादा है और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें तो वो कम है इन कैंडल से। ठीक है जी, इसके बाद हमने देखा कि अगली कैंडल जो कि साइन ऑफ वीकनेस बनती है उसका वॉल्यूम का क्राइटेरिया हमने साथ बताया हुआ है आपको, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं वो, कि उसमें इस कैंडल का वॉल्यूम का क्राइटेरिया जो हो वो नो नो डिमांड कैंडल से ज्यादा एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जो उसके हाई को स्वीप करे और लो को ब्रेक करे। एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि वो इसकी बॉडी को, नो डिमांड की बॉडी को इंगल्फ कर ले और इसकी बेशक हाई को स्वीप ना करे बट बॉडी को मोमेंटम के साथ तोड़ दे। और इस कैंडल का जो वॉल्यूम का क्राइटेरिया है वो ये है कि नो डिमांड से ज्यादा होना चाहिए। अब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे 1:2 के हम सेटअप्स देखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ऐड की जो कि इस जगह पे थी, राइट। जैसे अभी ये कैंडल क्लोज होती तो तभी हमें कंफर्मेशन मिलती। अब ये कैंडल का हाई था 53 पे, तो 57 है ऊपर, ये 53 है तो 56 पे हमने अपना एसएल रखा। और अगर आप इसको देखें तो ये आपका ऑलमोस्ट 290 पिप का एसएल बनता है। ठीक है, बट ये है कि 773 पिप का आपका टीपी बनता है विद इन 15 मिनट्स। अगले 15 मिनट में आपको 1:2.66 मिल गया। अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखें, इसको यहाँ पे ले जाएं, ये जहाँ पे रिट्रेस कर रही थी मार्केट, तो रिट्रेसमेंट से देखें कि यहाँ पे भी आपने अगर एक एंट्री ले ली और आपका यहाँ पे जो एसएल है वो 216 पिप्स का बनता है और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 3.92 और 847 पिप का आपका टेक प्रॉफिट बनता है। ये इंस्टेंट है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हम इन एरियाज के, ये प्रीवियस डे का हाई था, इस हाई के साथ ही हमने देखा मार्केट ने मूव किया। लेट्स सी, अगर हम इसको, कोई होल्डिंग वाला पर्सन है वो होल्ड करके देखे तो आप ये देखें कि मार्केट ने उसको मूव कितनी बेहतरीन दिया है। अब आप ये देखें कि वो एक सिग्नल कहां तक पहुंचा, 1800 पिप्स का मूव आपको मिला। अगर आप होल्डिंग वाले पर्सन हैं और इन चीजों को समझते हैं तो ये एक ही सिग्नल है,
कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कंफर्मेशंस के साथ चीज़ों को अलाइन करके प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलें, तो फिर ये एक सिग्नल इवन आपकी लाइफ चेंज करने के लिए इनफ हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें अगर देखें कि 210 पिप के, या फॉर एग्जांपल हम इसको कंप्लीट ही ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, 290 पिप का एसएल है। एसएल माना 5 M5 का ये सिग्नल था, तो बहुत बड़ा है। बट इस केस में क्या है कि आपको रेशियो जो है वो 1:5.95, ऑलमोस्ट 1:6 तक आपको मिल रहा है यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल थी जो हमने यहाँ पे देखी। अब हमने क्या किया, उस प्रीवियस डे का लो भी हमने मार्क किया हुआ था। ये थी आपकी नो डिमांड और साइन ऑफ वीकनेस कैंडल। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरह हम दूसरी साइड से नो सप्लाई और साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, ये हमारा लो है उस दिन का। हम देखते हैं कि इस लो के आसपास या बेशक इधर कहीं इस जगह पे, क्योंकि मार्केट ने, ये देखें, ये वो लो था, ये जहां तक हमारा वो टेक प्रॉफिट था, ये 1700 कुछ पिप, तो ये वही लो है, वहां तक मार्केट लेके आई उसको। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, इस लो को भी अपना कंटिन्यू रखते हैं। बल्कि यहाँ पे तो हमें सिग्नल मिला सेल का, एक सेकंड दें मुझे, ये मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हमने लो मार्क कर लिया। पहला लो हमारा ये रहा और दूसरा ये रहा, यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, और वैसे हमारा जो यहाँ से सिग्नल चल रहा था, वो जब आपको यहाँ पे टीपी दे रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें फिर इस जगह पे देखने के बजाय इधर देखना चाहिए। अब इस जगह पे आपको, जैसे मैंने बताया है, कुछ और चीजें भी अलाइन करते हैं, उन चीजों में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक और बड़ी मजे की चीज मिल रही है, जो कि डेली का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, क्या आपको ये समझ आ रही हैं चीजें? अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, मार्केट हाई उस डेली के फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ से हम इस एरिया में से देखते हैं कि क्या हमें कोई यहाँ से बाई की एंट्री मिली। हम छोटे टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे प्रीवियस डे का हाई या लो मार्क करके, और हम वहां पे देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कोई ऐसी एंट्री मिली, ऐसी इंडिकेशन मिली, जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि यार हमें यहाँ पे कोई अच्छी एंट्री मिली है। ठीक है, तो 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। 5 मिनट में देखते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली 3 मिनट को, 5 मिनट को और 15 मिनट को प्रीफर करता हूँ, और इन्हीं को मैं ट्रेड करता हूँ। छोटा टाइम फ्रेम जो है वो जैसे 1 मिनट है, तो उसको हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो नोजी होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेट्स सी, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ है, मैं कंफर्मेशन कर लूँ कि क्या ये वाकई वैलिड सिग्नल है या नहीं है। एक सेकंड दे दें, जरा वॉल्यूम का क्राइटेरिया देख लें इसका। यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका, इस कैंडल का, वो है 3.934 और 3.86, और ये 93। राइट, ठीक है, ये आपके पास एक नो डिमांड कैंडल है, नो सप्लाई कैंडल है, ब्लैक वाली। इसका कलर जो है वो रेड होना लाजमी है। वो जो है डिमांड है वो ख़त्म हो रही होती है, और सॉरी, सप्लाई आपकी ख़त्म हो रही होती है। और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है। यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत अच्छी कैंडल मिली है, और आगे वॉल्यूम का क्राइटेरिया इससे बड़ा अच्छा मेट कर रहा है। ये दो का वॉल्यूम ज़्यादा, इसका कम, इसका फिर ज़्यादा। ठीक है, तो हमने देखा, जैसे हमारे रूल्स हैं, हमने उस हिसाब से देखा कि यहाँ पे एक एंट्री आपकी खत्म हुई, तो यहाँ से आपको दूसरी एंट्री मिल गई, जो कि आपकी लॉन्ग की एंट्री थी। राइट, आपका इस जगह से एंट्री थी आपकी, और ये लो था इसका। इस लो से 150 पिप है, तो हम 180 पिप कर लेते हैं। ठीक है, 180 पिप के से आपको ये देखें क्या मिला, 520 पिप मिले। अगर आप इस रिट्रेसमेंट पे लेते, जैसे ये रिट्रेसमेंट आई है, ये पीछे डिमांड पड़ी हुई है, इस डिमांड से अगर आप एंट्री लेते, यहाँ पे भी आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट 1:2.86 मिल रहा है। अगर आप इसको फर्दर नीचे करके यहाँ से अपनी एंट्री बना लेते, स्टॉप लॉस आपका वही रहता, 110 पिप का एसएल था, और 594 पिप आपको टीपी मिल गया। अब देखें यहाँ इसने कितनी अच्छा प्ले किया, 1.5:5.43, यानी ये ऑलमोस्ट 5.5% गेन मिला आपको। एक्स कह सकते हैं इसको, इतनी आपको इसने गेन दिया। राइट, तो हम इन चीज़ों को ऐसे एरियाज में इसी तरह देखते होते हैं
ये दो ऐसी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको रियल टाइम दिखाई। इसमें अगर आप देखें इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे और मुझे फिलहाल कुछ नजर नहीं आया, बल्कि ठीक है, ये नीचे लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी के पास आई मार्केट। वो आपका जो फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया था, वो वहां से, तो इसने ब्रेक किया। ये देखें यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, ये बल्कि एक लिक्विडिटी थी पीछे, जो प्रीवियस डे का लो था, यहाँ से इसने लो लिया और उसके बाद ये नीचे गिरी। हमारी पहले की एंट्री भी इसमें पुश थी, जो हमने M5 वाली दिखाई, और यहाँ से भी आपको M5 की ही एंट्री मिली और बहुत अच्छी एंट्री मिली है यहाँ से आपको। ये देखें, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई हैं चीज़ें तो मुझे आप बता सकते हैं। फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या आया। अब हमने जिस तरह प्रीवियस हाई और लो का और इन चीज़ों का देखा, तो वो बहुत अच्छा हमने देखा है। वैसे उसमें हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होनी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा से एक बार क्राइटेरिया लिख देता हूँ कि नो सप्लाई का क्या क्राइटेरिया रहेगा और नो डिमांड का क्या क्राइटेरिया रहेगा। मुझे एक सेकंड दे दे, हमारी जो ट्रेड थी मैं उसको देख लूँ कि वो कहाँ पहुँची है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा जो ट्रेड है वो हमारे जो है वो सेल के लेवल में दोबारा गई हुई है, नीचे आई थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अपनी ट्रेड को, मैं यहाँ से एक और ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने कर दी है। लेट्स सी, इसको देखेंगे जहाँ तक जाती है। अच्छा, अब हम दोबारा से आते हैं कि यहाँ पे हमने इनका क्राइटेरिया पहले भी डिस्कस किया था। मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आप लोगों को कोई इशू ना बने। ठीक है, एक सेकंड दे दें। आप जस्ट पहले नो डिमांड देखेंगे, उसके साथ नो डिमांड के साथ साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। ठीक है जी, नो डिमांड के साथ हम साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसका क्राइटेरिया हम यहाँ पे ये देखेंगे, नो डिमांड एक ऐसी कैंडल हो जो कि आपकी ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। एक ग्रीन कैंडल जो कि नैरो रेंज हो, नैरो रेंज कैंडल हो। उसके बाद इसका वॉल्यूम वॉल्यूम लोअर देन प्रीवियस टू कैंडल्स। इसका वॉल्यूम जो है इसकी पिछली जो दो कैंडल हैं हों उनसे कम होना चाहिए। ठीक है, वो उनका कलर मैटर नहीं करता कि उनका कौन सा कलर है। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस आपकी जो कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम का क्राइटेरिया ये है कि एनडी कैंडल से वॉल्यूम ग्रेटर देन एनडी कैंडल। यानी नो डिमांड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो तो कम होगा पिछली दो से, बट साइन ऑफ वीकनेस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा नो डिमांड से। ठीक है, मगर एक चीज़ का आपने और भी ख्याल रखना है कि सिर्फ वॉल्यूम का क्राइटेरिया मैट ना करे, आगे भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइन ऑफ वीकनेस कैंडल जो है वो क्या करे, नो डिमांड कैंडल का मस्ट, मस्ट नहीं है, मस्ट कह सकते हैं, मस्ट इंगल्फ एंडी कैंडल आर स्वीप द हाई ऑफ एंडी कैंडल। और दूसरा रूल जो है वो ये है कि मस्ट, अच्छा वो जो पहले वाला रूल है वो मस्ट नहीं, इंगल्फ वाला तो मस्ट है, बट उसके हाई को स्वीप करे वो कोई उसका रूल नहीं है। वो कर कर ले तो भी वैलिड है, ना करे तो भी वैलिड है, बट क्या है, मस्ट ब्रेक broke the body of Andy with their body। इसमें क्या रूल रहेगा कि अपनी बॉडी के साथ ये आपका उसका जो है ब्रेक, सॉरी मैं असल में इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है, फील ना कीजिएगा प्लीज।
तो उसमें क्या करें, ब्रेक करें अपनी बॉडी के साथ नो डिमांड की बॉडी को, राइट। ये क्राइटेरिया रहेगा हमारा। और मैं यहाँ पे आपको ये ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर आसानी रहे, आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। अब मार्केट का जो ट्रेंड है पहले वो देख लेते हैं। मैं पहले इस पे डिस्कस कर चुका हूँ, वैसे आप लोगों को मैं काफ़ी पढ़ा भी चुका हूँ इन पे। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है इस ट्रेंड में, यहाँ पे जाती है जैसे आपके प्रीवियस डे का हाई हो, कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको इस जोन में हाई पे एक नो डिमांड कैंडल बना दे। नो डिमांड कैंडल जो होगी वो आपकी एक ग्रीन कैंडल रहेगी, ठीक है, और नैरो रेंज कैंडल होगी, ठीक है। मैं इसका आपको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ये कैंडल बनी, ठीक है। अगली कैंडल क्या बनी, अगली इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पे पीछे इसके दो कैंडल और भी होंगी, वो नैरो रेंज हैं, कुछ हैं, नो प्रॉब्लम, आपको उनसे कुछ भी नहीं लेना और आपको उनसे फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। ओहो, अच्छा जी, जैसे यहाँ पे ये बनी और यहाँ पे फिर ये बनी, इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, ये कैंडल बन जाती है, उसके बाद आपकी साइन ऑफ वीकनेस बननी चाहिए। बल्कि इनका वॉल्यूम का क्राइटेरिया देखते हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इसकी अगली कैंडल का वॉल्यूम जो है वो भी इससे बड़ा छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये होना चाहिए। और अब आपकी जो नो डिमांड कैंडल है एक्चुअल, उसका वॉल्यूम जो है वो छोटा होना चाहिए इन दो कैंडल से, ठीक है। ये रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, वाइड रेंज या छोटी रेंज की भी हो सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगली कैंडल जो है वो आपकी एक बड़े वॉल्यूम के साथ अच्छे मोमेंटम वाली कैंडल बने, जो कि इसका लो, उसका वॉल्यूम आपकी ये नो डिमांड कैंडल से बड़ा होना चाहिए, और वो कैंडल आपकी ऐसे, अगर तो वो ऐसे आ जाती है, इसको कंप्लीट इंगल्फ कर लेती है, तो ये एक बहुत ए प्लस सेटअप कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक बहुत ही हाईली प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है, राइट। और अगर ये क्या करे, ये ऐसे करे, इसके हाई को स्वीप ना करे, ऐसे, ऐसे मैं इसकी उसकी भी शेडो बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। आप देखें, जैसे इस कैंडल का हाई है, तो ये क्या करे, बेशक इसके हाई को ना तोड़े, ऊपर ये जो इसकी शेडो है ये ऊपर है, इसको ना तोड़े, मगर क्या करे, इसकी बॉडी को ऊपर से इंगल्फ कर ले और नीचे मोमेंटम के साथ ऐसे क्लोज कर दे, तो ये ए प्लस सेटअप रहेगा आपका, ठीक है। अगर तो ये ऐसे कर दे, ऐसे स्वीप करे, बॉडी को इंगल्फ करे, तो भी ए प्लस सेटअप रहेगा आपका, ठीक है। और अगर तीसरा केस जो है वो ये है कि बॉडी को इंगल्फ कर ले, नीचे ये इसकी बॉडी को तो ब्रेक कर रही है, यहाँ से ऐसे भी हो जाए, तो ये भी एक अच्छा सेटअप आपका रहेगा, ठीक है। जब ये कैंडल क्लोज होगी तो इस कैंडल के यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, इस जगह पे यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, इसके ऊपर आपका एसएल होगा, इसके आप 25 से 30 पीप ऊपर एसएल अपना यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है जी, एसएल इससे थोड़ा सा आप ऊपर लगा सकते हैं, और ये जितनी भी आपका स्टॉप लॉस होगा इसका 1:2 आप नीचे अपना लाजमी लेंगे इससे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मुझे जस्ट एक मैसेज करके बता दें ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है ये चीज़। जी सर, क्लियर है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलें, दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि मार्केट यहाँ तक आ गई, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं तो फील ना कीजिएगा ज़रा। अब हमने क्या देखा, वो तो साइन ऑफ वीकनेस वाली थी, हम इसको रेड कर देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जी ये यहाँ से आपने सेल करना है। सेल के मोमेंटम वाली चीज़ों को रेड कर देते हैं, ठीक है, और ये इसको ग्रीन कर देंगे, यहाँ से ये ग्रीन रहेगी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि
मार्केट नीचे आ रही है, प्रीवियस डे का लो लिया या नीचे लिक्विडिटी वगैरह ली, और यहाँ पे वो क्या करती है, दो कैंडल्स बनाती है। एक कैंडल आपकी ये बनी, और उसके बाद एक कैंडल आपकी ये बनी, ठीक है। उसके बाद क्या, ये हो सकता है आपकी ग्रीन कैंडल हो सकता है रेड कैंडल हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इनमें, ठीक है। तीसरी कैंडल क्या बनती है, जो तीसरी कैंडल आपकी बनती है वो आपको यहाँ पे ये बन गई, ठीक है जी, जो कि एक नैरो रेंज कैंडल हो और रेड होनी लाजमी है, इसका रेड होना लाजमी है। अगली कैंडल क्या करे, अगली कैंडल ऐसे बने, इसका हाई और लो खा जाए जो, ठीक है। और ये मस्ट मस्ट बी क्लोज इन बुलिश, ये एक ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इसका अगर लो ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह इसका हाई ले लिया था। अगर नहीं लेती तो जिस तरह उसका मैंने आपको सेटअप का बताया कि नीचे अगर लो ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसको जस्ट इंगल्फ कर ले और ऊपर इसके हाई को मोमेंटम के साथ तोड़ना चाहिए, यहाँ पे ये तोड़े, ठीक है। वॉल्यूम का क्राइटेरिया हमारे पास सेम रहेगा, ये बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, फिर ये बड़ा वॉल्यूम, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी ये वॉल्यूम, ठीक है जी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वॉल्यूम और ये जो वॉल्यूम है ये कम होता है पिछली दो कैंडल से। हम इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस तरह की, ठीक है जी। और इसका भी कलर जो है वो रेड ही होगा, जाहिर सी बात है रेड कैंडल है तो रेड होगा। अब आगे क्या करें, आगे वाली कैंडल जो ये कैंडल है, इसका वॉल्यूम का क्राइटेरिया जो है वो ऐसे मेट हो कि ये एक बड़ा मोमेंटम कैंडल हो। जिस तरह कैंडल मोमेंटम है इस तरह वॉल्यूम भी इसका मोमेंटम के साथ क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी इसकी, इस जगह पे, ठीक है जी। ये आपकी एंट्री है, मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एग्जांपल्स तो दिखा दी हैं, आप लोग ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं आसान करके ज़रा थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि टाइम ना लगे ज़्यादा और ये वीडियो शॉर्ट रहे ताकि कोई अगर और भी बंदा देखे तो उसको समझ आ जाए। स्टॉप लॉस, ये 30 पिप, इस कैंडल का अगर लो नीचे है तो उससे नीचे, अगर इसका नीचे है तो इससे 30 पिप नीचे आपका एसएल होना चाहिए, और 1:2 आप इसमें लेंगे। ये आपकी रहेगी एक, ये जो, एक सेकेंड, अच्छा, वो नो डिमांड थी, ये नो सप्लाई कैंडल है आपकी, ठीक है जी। और इसके बाद अगली कैंडल जो बने, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बने, ठीक है जी। और ये जो नो सप्लाई कैंडल है ये मस्ट बी बेरिश होनी चाहिए, यानी रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है जी। नैरो रेंज हो, वॉल्यूम लोअर देन प्रीवियस टू कैंडल्स, बिल्कुल। साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आप इसको एसओएस भी कह सकते हैं। और इसका जो है वो रहेगा आपका एनएस, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आपका एसओएस और यहाँ पे आपका एनएस, ठीक है जी। एक सेकंड, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ये एक एनएस कैंडल रही आगे, ये थी, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट क्राइटेरिया मेट हुआ इन कैंडल्स का, किस तरह फॉर्म हो, किस एरिया में